मेरी मैया जरा की फिक्र न करो, फिक्र न करो। नाम जिथा खैर का सुनो गौर से। मेरी मैया जरा की फिक्र न करो, नाम जिथा खैर का सुनो गौर से। राजकुमार आपसे मिलने खातिर चली आई क्या कहा बेटा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिलने के लिए आई। हाँ मम्मी, ये सिर्फ हमारे साथ में आई है तो आपसे मुलाकात करने के लिए आई है। बेटी आंखें पड़ी, सामने आओ। बेटी अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब होती थी और अभी अभी ठीक हुई हो। तुम्हें इस तरह नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा और तुम ही अकेली हो, मेरा बेटे वही अकेला है। इस तरह तुम लोगों को कोई देखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? माँ मैं अकेली नहीं था आई थी, मेरे साथ में सहेलियाँ थी, लेकिन माँ क्या हुआ? मैं चमन में घूमने आई थी तो नहीं मम्मी, राजकुमारी जी राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई है। माँ, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि मेला देखकर वापस आ रहे थे और आवाज सुनने पर दौड़ कर गया। मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ। माँ, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटी एक बात मेरी समझ में आती कि उस कमीनी मंत्री की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला और तुम्हारे ऊपर उसने बुरी नजर डाला। उस कमीनी को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ, ना जाने कैसे उसकी दिमाग भ्रष्ट हो गई, क्योंकि हमेशा मुझे बेटी कहते हैं। सोच रही उसे कुछ कहा नहीं। माँ हमेशा मुझे अपनी बेटी कहता था, लेकिन आज मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की मैं कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन मेरे साथ ऐसी बदतमीजी किया है कि इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और माँ मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की जरूर शिकायत करूंगी। और हाँ माँ, मैं जाना भी चाहती हूँ, क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे, समय काफी हो। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई बगैर चाय नाश्ता किए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानू। मैं चाय बनाकर चुप हो जाना है, बहुत बार बदतमीज कहता। जब दो शख्स है आमने सामने बात करते हो, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। जब देखो तक बकबक करता रहता है। जी, चाय नाश्ता की बात करती है, चाय नाश्ता फिर कभी आपको करूंगी, क्योंकि रात महीनों में दिल कहाँ लगेगा माँ। बेटी मैं कुछ तो भी नहीं। बात यह है, मुझे ऐसी प्यारी सी ईमान मिल गई है कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो कौन सी बात? किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि होशियारी से रहना। जमाना बहुत खराब चल रहा है। हाँ माँ, माँ के इशारे पर अगर काम करो अब धोखा कभी नहीं होगा। आप ये तो जानती हूँ। ठीक है माँ। पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो क्या हुआ? आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? माँ ये क्या करने जा रही? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुनो हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी।
ठीक है भाई, जिद करते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं छोड़ू। ऐसी प्यारी सी माँ मिले मुझे और मुझे ऐसी प्यारी सी नसीहत दे रही, फिर भी मैं अपनी माँ को धोखा न देती जाऊँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या देख रहा? कुछ नहीं मम्मी, देख रहा हूँ कि आपके गले में कितना प्यारा हार है। अरे पागल, ये राजकुमारी जी के गले का हार अच्छा क्यों नहीं दे? देख बेटा, राजकुमार जी को ले जा, राजकुमार जी को राजकुमार जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना, नहीं बहुत मारूंगी। बदतमीज कहता, इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आया। जाता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करके आया। भूखी हो? और क्या, तो मेरी मम्मी भूख मारूंगी ना। जितना दुलार करना जानती हूँ तो उतना मारना भी जानती हूँ। जिस दिन मारूंगी ना, छठी का दूध नजर आएगा। मैं जाऊँ मम्मी? हाँ बेटा तू जा, और राजकुमारी जी को छोड़ कर मेरी दाल बहुत जल्द। ठीक है मम्मी। बेटी देखो, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। जाओ। सच में जाऊँ मम्मी? कैसे देख रहा? हमको लगता है तेरी आदत गंदी हो रही क्या? बेशरम कहीं का, जैसे खलनायक चलेगा नहीं तुम। ऐसे तो जी राजकुमारी जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी थी। हर कमन सगुन लई के आई हो, ये कहा बोलिया सुहाने, कमन सगुन लई के आई हो, ये कहा बोलिया सुहाने, बोलिया सुहाने, अजमल भाने, लहरे लहरे तुम आई हो, ये कहा बोलिया सुहाने, लहरे लहरे तुम आई हो। हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। क्या हुआ रंजीत सिंह? बहुत हो गया है राजा, आपकी सारी शान शौकत तुम्हारी मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। आप जानना चाहते हैं महाराज, राजकुमारी को एक लड़के ने अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी शान शौकत को धूल में मिला दिया है राजन। रंजीत सिंह महाराज, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। यही राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ, आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजर अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारी एक शर्त होगी कि कैसे अगर ये बात तुम्हारी सच्ची निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन, आपकी ऐसे तो मुझे स्वीकार है, अगर ये बात झूठी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह खुदा से आते फांसी के धक्के पर चढ़ जाएगा। आओ
मैं तुम्हारे साथ इसी वक्त चल रहा हूँ। चलिए राजा। दीप सिंह, सले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में आग लगा दी है और तेरी मां का करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। और आए रंजीत सिंह, साले उस दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्भ से ऊंचा हो गया है। कबीर सिंह, अगर तेरा सर भरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत। राजकुमारी साहिबा, ये सामने देखिए आपके राजमहल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाए। अंधेरा लग रहा है क्या? तुमको दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा ना? अब आप यहाँ से चली जाए। क्यों? राजकुमारी जी, अब आपको कोई डर नहीं है। अब आप यहाँ चली जाए, क्योंकि मेरी माँ भूखी प्यासी बैठी होगी और जब तक मैं जाऊंगा नहीं, हमारी माँ अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। देखो देवसी, तो मिलन में कुछ हो नहीं जाएगा। तो मेरे साथ आए, तुम भी आ रहे हो। चलो राजमहल में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद करें। नहीं राजकुमारी जी, फिर कभी पिताजी के साथ आऊंगा तो चाय नाश्ता कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। बात की बात बाद में ही, अभी चलो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ से चली जाए। नहीं चलो। क्यों आप चिंता कर रही हैं? चलो ना। हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए कि जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन। अरे महाराज जी, कुछ मैं समझा नहीं। राज
और इसे घसीटते हुए रात दरवाजे लेकर चलो। नहीं पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पापा, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद इसको जो चाहे सजा दे देना। आप जिसके ऊपर तर्जम उठा रहे हैं ये निर्दोष है पापा। क्या? इसने कोई गुनाह नहीं किया। फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार तो पिताजी ये मंत्री रंजीत सिंह है। बात अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। नहीं पापा, ये वफादार नहीं है, गद्दार है। कोई बात यकीन कीजिए, अपनी बेटी की बात इसे छोड़ दो। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा।